अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद तारिक मसूद आप तमाम का अपने यूट्यूब चैनल उर्दू कंप्यूटर्स पे इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा इन पेज का सबक सिलसिलावार अपलोड हो रहा है और हमने इन पेज में से अब तक टूल्स बार, इसी तरह फाइल मेनू पढ़ लिया है, ठीक है? और हमारा एडिट मेनू का सबक अभी चल रहा है। एडिट मेनू में भी हमने कुछ ऑप्शंस देख लिए हैं, जैसे अनडू का, कट, कॉपी, पेस्ट, डुप्लीकेट, क्लियर, सिलेक्ट ऑल, ये सब। आज हम देखने वाले हैं फाइंड एंड रिप्लेस। ये ऑप्शन बहुत यूज़फुल है, यानी बहुत काम का है ये ऑप्शन। इसके ज़रिए हम अपनी एक दफ़ा की हुई गलती को, यानी मज़मून में हमने कहीं पे ऐसी गलती कर दी है जो पूरे डॉक्यूमेंट में, यानी जितने सफ़हात का हमारा ये मज़मून है या किताब है, उसमें वो गलती बार-बार हो गई है और हम चाहते हैं कि एक ही बार में वो गलती हमारी दुरुस्त हो जाए। तो फाइंड एंड रिप्लेस के ज़रिए हम अपनी इस गलती को दुरुस्त कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं इस ऑप्शन का यूज़। सबसे पहले एडिट मेनू में आ जाएँगे और यहाँ से फाइंड। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपको अगर ये तलाश करना हो कि आपके मज़मून में कोई लफ़्ज़ या कोई हर्फ़ कितने दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? आपको अगर ये जानना है, तो हम फाइंड एंड रिप्लेस के ज़रिए जान सकते हैं कि कितनी दफ़ा वो लफ़्ज़ हमारे मज़मून में इस्तेमाल हुआ है और कहाँ-कहाँ पे हुआ है। तो उसके लिए मसलन हमें कोई लफ़्ज़ यहाँ से तलाश करना है, जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ गुबार ख़ातिर, ठीक है? और मैं देखता हूँ कि गुबार ख़ातिर कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है? यहाँ तक मैं ले लूँगा और देखूँगा कि वो लफ़्ज़ हमारा कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो ये हमारा बता देगा। उसके लिए हमें क्या करना है, ये ऊपर में जहाँ पे कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे हमें उस लफ़्ज़ को या उस जुमले को लिख देना है। मसलन मैं लिख के देखता हूँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है? मैंने ये लिख लिया। अब मुझे ये देखना है कि ये लफ़्ज़ हमारा कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो शुरू से अगर हम चेक करना चाहते हैं, पहले सफ़े से हमारा चेक हो जाए कि ये लफ़्ज़ कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे हम फ्रॉम बिगिनिंग पे चेक लगा देंगे, ठीक है? और उसके बाद या तो यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे माउस का लेफ्ट लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए चले जाएँगे, वो हमें बता देगा या फिर एंटर बटन कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे। देखिए फाइंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सबसे ऊपर, यहाँ पे हमारा इस्तेमाल हुआ है, फिर आते हैं दूसरा यहाँ पे, फिर क्लिक कीजिए, तीसरा यहाँ पे, फिर क्लिक कीजिए चौथा यहाँ पे, फिर 5वाँ यहाँ पे, फिर छठा यहाँ, 7वाँ यहाँ, 8वाँ यहाँ, 9वाँ यहाँ। फिर 10वाँ, 11वाँ, 12वाँ, है ना? 13वाँ, इसके बाद नहीं है, ठीक है? 13 जगहों पे ये हमारा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? इसके बाद हमारा नहीं है, इस वजह से इसने बता दिया। चलिए, इसे मैं कर देता हूँ ख़त्म और यहाँ से कर देता हूँ क्लोज़, ठीक है? अब ये छठा सफ़ा आखिरी सफ़ा है, हम चाहते हैं कि सबसे ऊपर वाले सफ़े में चले जाएँ, तो कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करेंगे। ये तो आप लोगों को पहले से मालूम है ना? चलिए, यहाँ पे हम शुरू में आ गए। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से कोई हर्फ हम तब्दील कर दें, ठीक है? या कोई लफ्ज़ हम यहाँ से तब्दील कर दें जो पूरे मज़मून में हमारा जहाँ-जहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है, हम उसे वहाँ से तब्दील करके कोई दूसरा लफ्ज़ उसकी जगह पे लिख दें। मसलन हमसे कोई गलती हो गई, जैसे यहाँ पर है मैं यहाँ पे किताब है, ठीक है? लिखा हुआ है। मसलन हमें यहाँ पे किताब नहीं लिखना है बल्कि यहाँ पे नस्र पारा लिखना है हमें, ठीक है? तो जहाँ-जहाँ पे किताब है वहाँ-वहाँ, तो मैं बार-बार यहाँ से आकर के सिलेक्ट करके किताब को हटाऊँगा, फिर नस्र पारा कीबोर्ड से लिखूँगा, तो ऐसे में बहुत वक़्त लग जाएगा। अगर हमारी बहुत ज़ख़ीम किताब है या फिर इसी तरह कोई लंबा-चौड़ा मज़मून है, उसमें हम बार-बार ये करना हमारे लिए दुश्वार की बात है। दुश्वारी की बात है, इस वजह से हम क्या करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और एक ही दफ़ा में जहाँ-जहाँ पे किताब है, वो सब तब्दील कर देंगे। यहाँ से आते हैं एडिट मेनू में और यहाँ से फाइंड एंड रिप्लेस में। जहाँ अच्छा जो लफ़्ज़ हमें तब्दील करना हो, वो याद रखिए पहले कि जो लफ़्ज़ हमें तब्दील करना हो उसको ऊपर वाले खाने में यानी ऊपर वाले इस बॉक्स में लिखेंगे और जिस लफ़्ज़ से हमें तब्दील करना हो उसको नीचे वाले में लिखेंगे। मसलन हमें किताब को तब्दील करना है तो यहाँ से हम लिख देते हैं किताब, ठीक है? यहाँ से हमने लिख दिया किताब और हमें किससे तब्दील करना है? नस्र पारा से, तो मैं नस्र पारा लिख देता हूँ, ठीक है? नस्र
12, ठीक है? और शुरू से मुझे तब्दील करना है, ठीक है? शुरू से यानी मज़मून के एकदम पहले हर्फ से, जहाँ-जहाँ किताब लिखा हुआ वहाँ-वहाँ से। तो फ्रॉम बिगिनिंग पे चेक लगा देंगे और यहाँ से रिप्लेस ऑल, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे हम कर देंगे क्लिक, ओके। अब देखिए कहाँ-कहाँ पे किताब थी, वहाँ-वहाँ ये नस्र पारा किया, 12 जगहों पे किताब लिखी हुई थी, ठीक है? 12 जगहों पे, उसने 12 जगहों को रिप्लेस कर दिया, तब्दील कर दिया, ठीक है? यहाँ से करते हैं क्लोज़ और यहाँ से देखिए, यहाँ नस्र पारा कर दिया है, हम पहले इससे आ जाते हैं कंट्रोल होम से पहले सफ़े में। देखिए, यहाँ पे किताब थे, नस्र पारा हो चुका है ना? अब हमें तब इससे अब हमें देखना है कि कहाँ-कहाँ तब्दील हुआ है, तो हम वापस से जाएँगे फाइंड पे, क्योंकि अभी हम यहाँ से देख सकते हैं अलग-अलग आकर के, लेकिन फिर हमें ढूँढना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा कि कहाँ और किताब इस्तेमाल हुआ है। 12 जगहों पे हुआ है, एडिट में आएँगे, है ना? फाइंड एंड रिप्लेस में आएँगे और यहाँ से हम लिख देते हैं नस्र पारा, नस्र पारा। और यहाँ से क्या करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग पे चेक लगाएँगे और यहाँ से फाइंड एंड नेक्स्ट। देखिए पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ, पाँचवाँ यहाँ, छठा यहाँ, 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ, 10वाँ, 11वाँ और 12वाँ। बस, अब देखिए ये क्या लिखा है, इसके आगे नहीं है, ठीक है? ये आप समझ गए? तो ये बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही कारीगर, है ना? बल्कि कारआमद आपका ये कमांड है, ठीक है? फाइंड एंड रिप्लेस। एक ही दफ़ा में आप अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं। चलिए कंट्रोल होम से हम आ जाते हैं शुरू में। ये तो हो गया हमारा फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, हमने देख लिया अच्छे से। उसके बाद है हमारा टॉप मोस्ट का ऑप्शन, लेकिन ये इसकी कोई ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है, चूँकि इसका काम जो है इसके नीचे 2 ऑप्शन है, सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट, यही काम कर देते हैं आपका, ठीक है? तो टॉप मोस्ट हम फिलहाल देखने वाले हैं नहीं। हम आते हैं, ये देख लेते हैं सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है? इसी के ज़रिए उमूमन ज़्यादा काम होता है हमारा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मसलन हम एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं, कंट्रोल एन से और यहाँ से कर देते हैं एंटर और यहाँ से बनाते हैं हम एक ग्राफिक बॉक्स, ठीक है? ये हमने बना लिया। इसमें डाल देते हैं कोई कलर, मसलन येलो, ठीक है? और इसके ऊपर एक और बना लेते हैं, चलिए इस तरह बना लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं कलर रेड, ठीक है? अब हम चाहते हैं, देखिए ये अभी ऊपर है इसके, है ना? ये बॉक्स अभी इसके ऊपर है। हम चाहते हैं कि ये बॉक्स जो है वो पीछे चला जाए, यानी उसके नीचे चला जाए। येलो वाले के नीचे चला जाए ये बॉक्स। तो कुछ भी नहीं करना है, इसे हमें सेलेक्ट कर लेना है पहले, यानी जिसको नीचे भेजना है और यहाँ से एडिट मेनू पे आकर के सेंड टू बैक कर देंगे। देखिए वो नीचे चला गया और ये ऊपर आ गया, ठीक है? अब हम चाहते हैं वो वापस से हमारे ऊपर आ जाए, तो यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? चलिए ऐसे सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो एक और तरीका है सेलेक्ट करने का, इसको यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है? चलिए, इसको इधर ही रखते हैं, यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये अभी तो नीचे है हमारा, ये ऊपर आ रहा है। यहाँ से आइए और इसको ले आइए, ब्रिंग टू फ्रंट। अब इसको लेकर जाइए, ये आपका नीचे जाएगा। देखिए नीचे जा रहा है ना, ठीक है? तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अच्छा, एक और इसकी ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है हमें, जहाँ पे हम कोई काम कर रहे हों, किसी टेक्स्ट वगैरह पे, उन्वान वगैरह पे। मसलन मैं यहाँ से आता हूँ और एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, यहाँ से कंट्रोल अल्ट सी से बीच में और यहाँ से एंटर। यहाँ से मैं कुछ लिख लेता हूँ, जैसे मसलन मैं कुछ लिख लेता हूँ जैसे दुआएँ कब कबूल होती हैं। कब कबूल होती है। ठीक है, यह मैंने लिख लिया। अब हम चाहते हैं, यहाँ पर क्या हो गया भाई? दुआएँ कब कबूल होती होती हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया। इसको ज़रा कंट्रोल F10 से बड़ा कर लेते हैं, मसलन इतना बड़ा। हम चाहते हैं अब इसके गिर्द आपका एक बॉक्स लग जाए, है ना? तो ग्राफिक बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसकी वीडियो भी बना चुका हूँ। जो ना जानते हो या ना देखे हो, वो देख लीजिए, है ना? ताकि ये ज़्यादा मज़बूत हो जाए। चलिए यहाँ तक मैंने ये बना लिया इसे। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कोई कलर दे लेते हैं, ठीक है? मसलन येलो। अब ये देखिए ऊपर आ चुका है हमारा, तो ये सेलेक्ट है हमारा, कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ से जाएँगे और यहाँ से सेंड टू बैक कर देंगे। ये देखिए हमारा ऊपर आ चुका है, ठीक है? ये आ चुका है हमारा। अब इसे डिलीट करना है तो यहाँ से सेलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ से हमारा सेलेक्ट नहीं होगा। यहाँ से हम पकड़ कर के खींच करके लाएँगे और डिलीट बटन से डिलीट, फिर कंट्रोल ज़ेड से हम वापस लाते हैं इसे, है ना? एक चीज़ और यहाँ पे बताया था मैंने कि जब इसे आप हैंड हैंड टूल यानी राइटिंग मोड में आप लाएँगे तो ये बॉक्स हमारा गायब हो जाएगा। देखिए गायब हो गया है, यहाँ से एंटर कीजिए और यहाँ से नीचे कोई भी मज़मून आप लिख लीजिए, ये हमारा गायब हो जाता है। लेकिन अगर ह ये रहता है हमारा, ठीक है? प्रिंट में भी आएगा या पीडीएफ जब बनाएँगे तो ये ज़ाहिर होगा आपका। अगर हमें देखना है कि ये आया है या नहीं आया है तो हम यहाँ पे एरो टूल पे क्लिक करके देख लेंगे।
ये हमारा मौजूद है, ठीक है? फिर एरो टूल से बाहर आए यहाँ पे तो ये खत्म हो जाता है। अच्छा एरो टूल पे आते हैं और अब हम इसे कर देते हैं डिलीट, ठीक है? ये हमारा मौजूद है, यहाँ से इसे कर देते हैं अब खत्म। चलिए फिर आते हैं, उसके बाद हमारा है लॉग गाइड्स का ऑप्शन। मसलन मैं एक गाइडलाइन लेता हूँ, जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे नोट्स ज़ाहिर हो रहा है, देखिए बहुत बारीक सा। वो वहाँ पर मैंने लाइन लगाया हुआ है इसलिए नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए ये बारीक सा नोट्स ज़ाहिर हो रहा है, यहाँ पे बीच है ये इसका, ठीक है? चलिए, अगर आपको ऐसे नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मास्टर पेज में जाकर के, चूँकि इसको मैंने मास्टर पेज से बनाया है ना? इसको मैं ज़रा कर लेता हूँ नीचे, अब देखिएगा वो नज़र आएगा। मास्टर पेज से बाहर आता हूँ और यहाँ पे देखिए, ये नोट्स दिख रहा है ना? ज़ूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए नोट्स दिख रहा है? वही था। चलिए, मैं इसे फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ से एक ले लेता हूँ गाइडलाइन, यहाँ पे बीच में, ये ले लिया, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि ये गाइडलाइन तो है ना? मैं कोई काम करूँ यहाँ पे, मसलन इस पे कुछ काम करूँ, ठीक है? इसको दायाँ-बायाँ करूँ या इधर-उधर करूँ, तो ये गाइडलाइन जो है हमारा, वो एक ही जगह पे रहे, यानी इधर-उधर ना हिले, ठीक है? मसलन देखिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ अगर, चलिए इसके ऊपर मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ इस तरह, ठीक है? और यहाँ पे कलर दे करके, मसलन यहाँ पे आ गया और इसको सेंड टू बैक कर दिया यहाँ से, ये हमारा पीछे चला गया, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि इस पे काम करूँ, है ना? लेकिन कभी-कभी होगा क्या कि जैसे एरो टूल पे आप आते हैं, यहाँ पे ये सेलेक्ट है, आप इसे कंट्रोल के साथ आप यहाँ से कर सकते हैं आसानी से, है ना? कीबोर्ड से दायाँ-बायाँ, है ना? देखिए हो रहा है। लेकिन कभी-कभी आप यहाँ से कीजिएगा तो ऐसा होगा कि ये गाइडलाइन आपका टच हो जाएगा और आप ये इधर-उधर हो जाएगा, ठीक है? तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा गाइडलाइन इधर-उधर ना हो बल्कि यहीं पे रहे, ठीक है? और हम आसानी से काम कर सकें, तो यहाँ पे आकर के लॉक गाइड्स कर देंगे। अब देखिए आप लॉक यहाँ पे कुछ कीजिए, जैसे इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे भी आप क्लिक कीजिएगा इस गाइडलाइन पे भी, तो ये इधर-उधर होने नहीं जा रहा है, देखिए, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करिए, माउस का लेफ्ट बटन दबाए-दबाए, देखिए कुछ नहीं हो रहा है। अब यहाँ से लॉक गाइड अगर हम हटा देते हैं, तो देखिए ये फिर वापस काम करने लगेगा। देखिए हटा, चलिए, तो यही है गाइडलाइन का काम। उसके बाद है हमारा स्टोरी एडिटर। स्टोरी एडिटर कोई ख़ास ज़रूरत उसकी पड़ती नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ फिर भी। ज़ूम इन कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मसलन यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ और अ, कीबोर्ड से राइट बटन प्रेस करता हूँ, राइट बटन। तो देखिए ये कर्सर हमारा 2 हर्फ एक ही दफ़ा में 2 हर्फ के बाद आ रहा है, ठीक है? ता और रा के बाद। देख रहे हैं? इसी तरह सा और अलिफ के बाद। यहाँ पे रा के बाद आ गया है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखिए ग़ैन और बा के बाद डायरेक्ट आ गया। मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ से हम सिर्फ़ बा के बाद रख करके कर्सर और ग़ैन को ख़त्म करें, तो हम यहाँ से नहीं कर सकेंगे, ठीक है? इसी तरह आप माउस से पकड़ करके लाना चाहिएगा, तो ये आएगा नहीं। तो स्टोरी एडिटर इसीलिए आता है कि कर्सर आपका हर हर्फ के बाद में आ जाए। यहाँ से आप आइएगा और यहाँ से स्टोरी एडिटर में आएँगे, तो इस तरह का खुल जाएगा। अगर आप अब यहाँ से राइट बटन प्रेस कीजिएगा तो देखिएगा ये एक-एक हर्फ के बाद आएगा। देख रहे हैं? यहाँ से आप लाइन को भी खत्म कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लाइन को खत्म कर दिया, फिर से वापस ले आते हैं। तो स्टोरी एडिटर का काम यही होता है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है। ठीक है? चलिए, तो ये स्टोरी एडिटर था, वापस हम आ जाते हैं उसी में। ये हमारा स्टोरी एडिटर। वापस आ गए हम, ठीक है? तो इसका कोई ख़ास यूज़ है नहीं। आप यहीं से आप सबको सेलेक्ट कीजिए इस तरह और डिलीट कर दीजिए और फिर से लिख लीजिए। और अगर आप स्टोरी एडिटर का इस्तेमाल करना ही चाहते हैं, तो जाकर के इस्तेमाल कर लीजिए। आपको मना किसने किया है, ठीक है? चलिए, उसके बाद हमारा है डिलीट पेज का ऑप्शन। शॉर्टकट की इसका Alt प्लस डिलीट। मतलब ये देखिए यहाँ पे हमारा 6 सफ़ा है ना? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हम चाहते हैं कि सिर्फ़ 1 सफ़ा रहे हमारा, बाकी सब डिलीट हो जाए। है ना? सिर्फ़ एक सफ़ा हमारे पास रहे और बाकी सब पेज डिलीट हो जाए। या फिर कोई एक सफ़ा हम डिलीट करना चाहते हैं, मसलन छठा सफ़ा हम डिलीट करना चाहते हैं, 5 तक रहने देना चाहते हैं। तो एडिट में आएँगे, डिलीट में आएँगे। अगर किसी मख़सूस सफ़ा को हमें डिलीट करना हो, पहले ये समझिए, अगर किसी मख़सूस सफ़ा को हमें डिलीट करना हो, मसलन सिर्फ़ 5वें पेज को डिलीट करना हो या सिर्फ़ चौथे पेज को डिलीट करना हो, तो यहाँ से आकर के हम ऊपर खाने में भी मसलन 6 को डिलीट करना है सिर्फ़, तो 6 लिखेंगे और नीचे खाने में भी 6 लिखेंगे। ठीक है? और इस तरह यहाँ पर क्या आकर के ओके कर देंगे। ये देखिए हमारा छठा सफ़ा डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ़ 5 ही पेजेज़ हैं। मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए 1/5
ठीक है? तो यहाँ सिर्फ़ 5 ही सफ़ात बचे हैं। 1 सफ़ा सिर्फ़ हमारा डिलीट हो चुका है। लेकिन हम इकट्ठे चाहते हैं कि हमारा 4-5 दोनों डिलीट हो जाए। इसी तरह 3, 4, 5 दोनों डिलीट हो जाए, सिर्फ़ 1 और 2 हम बाकी रहने दें। तो यहाँ से आएँगे या फिर इसका शॉर्टकट की क्या है? Alt प्लस डिलीट। Alt प्लस डिलीट बटन प्रेस कीजिए, यहाँ पे आ गए। अब हम ऊपर वाले खाने में उस नंबर को लिखेंगे जिस सफ़े से हमें डिलीट करना है। मसलन हमें करना है 3 से कहाँ तक? 5 तक, यानी 3, 4, 5 डिलीट हो जाए, तीनों सफ़ा। ठीक है? तो नीचे वाले में 5 लिख देंगे और ऊपर वाले से 3 और यहाँ से कर देंगे ओके। और यहाँ से करें ओके। देखिए अब यहाँ सिर्फ़ 1 और 2 पहला और दूसरा सफ़ा हमारे पास रह गया है। ठीक है? अब इसके बाद सफ़ात नहीं है। इसकी शॉर्टकट की क्या है? Alt प्लस पेज डाउन से दूसरा सफ़ा और Alt प्लस पेज अप से पहला सफ़ा। और शॉर्टकट ये एक ही बार में आप जाना चाहते हैं एकदम आखिर में तो कंट्रोल के साथ एंड, है ना? आखिर में आ गए और फिर कंट्रोल के साथ होम। समझ गए? इस तरह आप कर सकते हैं। चलिए उसके बाद क्या है हमारा? प्रेफ़रेंस मेनू। प्रेफ़रेंस में एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंट है, टाइपोग्राफिक है, स्टोरी एडिटर है, कीबोर्ड प्रेफ़रेंस है। हम यहीं तक रहने देते हैं चूँकि प्रेफ़रेंस मेनू बहुत अहम मेनू है ना? और इसके अंदर जो कमांड्स हैं, वो बहुत अहम ही हैं, बहुत ज़्यादा अहम है। एप्लीकेशन मेनू, डॉक्यूमेंट मेनू है ना? इसी तरह कीबोर्ड प्रेफ़रेंस ये तीनों ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा ही अहम हैं। तो इस वजह से हम इनको अगली वीडियो में देखेंगे इंशाअल्लाह। इतना ही रहने देते हैं फ़िलहाल, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।